तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले अमेरिका यूरोप ने अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी है कि अगर आप इजराइल में रहते हैं तो तुरंत इजराइल से निकल जाएं। और इतना ही नहीं, फ्रांस का जो इजराइल में दूतावास है, फ्रांस ने तो उसको खाली करवाना भी शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, अब से कुछ देर पहले भारत सरकार ने भी चेतावनी जारी कर दी है भारतीय लोगों के लिए कि अगर आप ईरान या फिर इजराइल में रहते हैं तो तुरंत आप अपने नजदीकी दूतावास में रजिस्टर्ड करवा लें, ताकि अगर जरूरत पड़े तो आपको उस देश से निकाला जा सके। और इतना ही नहीं, अरब के दो देश हैं, कतर और कुवैत, वहां पर अमेरिका के दो शक्तिशाली सैन्य बेस भी मौजूद हैं। और इन दोनों देशों ने ये भी कह दिया है कि हम आपको इजाजत नहीं देंगे ईरान पर हमला करने के लिए। जी हाँ, उनका कहना है कि हमारे देश में जो भी आपके सैन्य अड्डे हैं उनका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इससे आप खुद समझिए कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है, इसका सही कारण क्या है? तो इसका कारण समझिए आप। इसके पीछे कारण है ईरान। दरअसल दुनिया भर की तमाम खुफिया एजेंसियों ने यह दावा कर दिया है कि ईरान आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर इजराइल पर शक्तिशाली हमला कर सकता है। और इस बात की पूरी संभावना है कि ये एक मिसाइल हमला होगा। इसका मतलब कि ईरान इजराइल पर सैकड़ों में नहीं हजारों की संख्याओं में मिसाइल बरसा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरिया के अंदर अब से एक हफ्ता पहले इजराइल ने जो स्ट्राइक की थी, ईरान उसका हर हालत में बदला लेगा। और अब से एक हफ्ता हो चुका है। अब तक ईरान इसलिए शांत था क्योंकि ईद का मौका था। एक बार ईद का त्योहार खत्म हो जाए, इसके बाद वो इजराइल पर हमला करने की प्लानिंग बना रहा था। यही कारण है कि जैसे ही ईद का त्योहार खत्म हुआ है, रिपोर्ट आ रही है कि आने वाले 24 से लेकर 36 घंटों के अंदर कभी भी इजराइल पर हमला हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आप अच्छे से जानते हो कि इजराइल किसी भी हालात में चुप नहीं बैठने वाला। इजराइल ईंट का जवाब पत्थर से देगा ही देगा। और अगर ऐसा होता है तो पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड में एक महायुद्ध छिड़ना तय है। और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने ये बात साफ कर दी है कि अगर ईरान ने फ्रांस पर हमला किया, फिर वो हमला किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, ये सारे के सारे देश इजराइल की सुरक्षा में आएंगे। और ईरान को इन सभी देशों की सेना से भी निपटना पड़ेगा। यानी कि इस टाइम पर पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड एक बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है, बस एक चिंगारी की देर है। और अगर ईरान ने एक भी हमला किया इजराइल पर तो यही होगी एक चिंगारी, जो कि पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती है। हालांकि एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा मन में कि जब कतर और कुवैत की सरकार ने कहा है कि अमेरिकी सरकार हमारे देश में जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उनका इस्तेमाल ना करे ईरान के खिलाफ, तो फिर ऐसी स्थिति में अमेरिका कैसे सुरक्षा करेगा इजराइल की? तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका के पास कोई एक दो सैन्य अड्डा मौजूद नहीं है अरब वर्ल्ड में, बल्कि इनके पास तो इन दोनों देश के अलावा इराक में एक सैन्य अड्डा है, यूएई में है, इसके अलावा सीरिया में है। और ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों देशों में इनके सिर्फ एक एक दो सैन्य अड्डे मौजूद हों। सिर्फ सऊदी अरेबिया की अब बात करें तो सऊदी अरेबिया में ही बहुत सारे इनके सैन्य अड्डे मौजूद हैं। यानी कि अमेरिका इस दिन की तैयारी कई वर्षों पहले करके बैठा था कि अगर एक दो अरब देश ईरान के खिलाफ उसको कार्रवाई करने से रोकें तो उनके पास ऑप्शंस मौजूद हों। और रही बात कतर कुवैत की, तो अमेरिका इन दोनों देशों को भी मिनटों में सीधा कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन फिलहाल तो यही स्थिति है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले 24 से 36 घंटों में क्या होता है। जो भी होगा यहाँ आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे भी अपना सपोर्ट बताइए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।